पूरे मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। धुलिया लोकसभा मतदार संघ, जिसमें हमारा अपना शहर मालेगांव भी आता है, यहाँ का इलेक्शन जो है 20 मई 2024 को होने वाला है। 10 अप्रैल को कांग्रेस इंडिया आघाड़ी के जानिब से, इंडिया आघाड़ी के कोटे से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का नाम 10 अप्रैल को पेश किया गया, उनका नाम डिक्लेयर किया गया। जबकि इस लोकसभा मतदार संघ से धुलिया ज़िला के कांग्रेस पार्टी के सदर श्याम सनेर, नासिक ज़िला ग्रामीण कांग्रेस पार्टी के सदर डॉक्टर तुषार शिवाड़े, धुलिया ग्रामीण के एमएलए कुणाल पाटिल, इनके नामों की गूंज चल रही थी। ये लोग मुकामी हैं। मालेगांव से एनसीपी के बैनर से, एनसीपी शरद चंद्र पवार के बैनर से आसिफ शेख रशीद साहब ने भी उम्मीदवारी करने का ऐलान किया था। एमआईएम की जानिब से मुकामी सतह के ऊपर मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी की मुकामी सदर शान हिंद ने भी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए ऐलान किया था। लेकिन इंडिया आघाड़ी की तरफ से जो नाम आया है वो नासिक शहर की रहने वाली है। धुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। गरज के बाहर की उम्मीदवार हैं और इसके लिए हम लोगों को डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी अपनी एक पॉलिसी है। 1996 में जिस वक्त मैं जनता दल में था, म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ और उस म्यूनिसिपल इलेक्शन में हमारे वार्ड से उस वक्त के हमारे लीडर निहाल साहिब ने बाहर का जब उम्मीदवार दिया, तो उस वक्त मेरी लड़ाई ये थी कि इस वार्ड के अंदर हम उस वक्त 3 लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें मैं भी शामिल था, कि हम 3 में से किसी एक को टिकट दो, हम मिलजुल कर काम करेंगे, बाहर का नुमाइंदा हमें नहीं चाहिए। ये 1996 की मेरी पॉलिसी थी और आज भी हम इस पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए डॉक्टर शोभाताई बच्छाव का विरोध करते हैं कि बाहर की उम्मीदवार हमको नहीं चलेगी। कहा जाता है कि वो मालेगांव ताल्लुके की बेटी है, सोनल टाकली की रहने वाली हैं। उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चले गई। वहाँ से उनको जो हक अधिकार मिलना चाहिए था, वहाँ से वो कारपोरेटर बनी, मेयर बनी, एमएलए बनी, वज़ीर बनी। पार्टी के बैनर से हमें खुशी हुई, लेकिन इस मतदार संघ में उनका कोई इंटरफेयर, कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हम उनकी इस उम्मीदवारी का विरोध करते हैं। हाँ, डॉक्टर तुषार शिवाड़े जो उम्मीदवारों की फहरिस्त में हैं, उनको अगर टिकट दिया जाता तो मैं एनसीपी से और मेरे जो बाकी साथी हजरात हैं, साबिर गौर फ्रेंड सर्कल के नाम से, हम सब मिलजुल कर उनका काम करते। श्याम सनेर जो है वो इस लोकसभा मतदार संघ के रहने वाले हैं, धुलिया ज़िला कांग्रेस के सदर हैं। अगर उनको टिकट मिलता हम उनका काम करते। कुणाल पाटिल ने इसके पहले भी इलेक्शन लड़ा, अच्छी खासी वोट हासिल की। अगर उनको उम्मीदवारी दी जाती तो हमारा कुछ बोलना नहीं था। मुफ्ती इस्माइल, आसिफ शेख रशीद या शान हिंद को भी अगर टिकट दिया जाता तो हम मुकामी उम्मीदवार है। इसके लिए अगर हमारे सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन मुकामी उम्मीदवार को तरजीह देते हुए हम उनका काम करने में खुशी महसूस करते। हमें ऐसा लगता कि हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं सियासत में सरगर्म रहता हूँ। अलग अलग कहीं सी वोटर के सर्वे आते हैं, कहीं अलग मीडिया चैनल के सर्वे आते हैं, कहीं कोई तंजीम सर्वे करती है।
हर सर्वे के अंदर धुलिया लोकसभा मतदार संघ से इस मर्तबा इंडिया आघाड़ी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार डिक्लेयर किया, जो 2 मर्तबा उनके खासदार रह चुके, आज उनकी हालत वो नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 सालों में डॉक्टर सुभाष भामरे साहब ने इस मतदार संघ के लिए कोई भी काम नहीं किया। मालेगांव शहर का हमेशा से एक मसला रहा है कि यहाँ पर ट्रेन आना चाहिए, रेल आना चाहिए, उस ताल्लुक़ से उन्होंने कोई नुमाइंदगी नहीं की। और इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको उंगली रख के बोला जा सके। अलावा उसके कोरोना काल के अंदर उन्होंने मालेगांव से जो मरीज़ धुलिये के लिए ट्रांसफ़र किए जाते थे, उन्होंने ऐलान किया था कि मालेगांव के मरीज़ों को धुलिये में नहीं आने देना चाहिए। सवाल ये है कि कोरोना काल तो पूरी दुनिया में था, सिर्फ मालेगांव में था, धुलिये में नहीं था, ऐसा नहीं था। ऐसे वक्त में उन्होंने इस तरीके का बयान किया। और हमारे लीडर शेख रशीद साहब ने उस वक्त भी, कोरोना के बाद, जिस वक्त डॉक्टर सुभाष भामरे मालेगांव रेस्ट हाउस में आए, हमारे लीडर ने खुलेआम उनका विरोध किया था और वहाँ से मेयर तायरा मैडम को लेकर वो चले गए थे कि जहाँ पर ऐसे लोग होंगे, इस तरीके की भावना रखने वाले लोग होंगे, वो ऐसे प्रोग्राम में हमको नहीं जाना है। और मैं उस लीडर का मानने वाला हूँ जो हमेशा सच को आँख में आँख डालकर सच को सच बोलता था, तो मैं उसका मानने वाला हूँ। डॉक्टर शोभाताई बच्छाव जो है 2004 का जो असम्बली का विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में शेख रशीद साहब के मुकाबले में डॉक्टर शोभाताई बच्छाव ने मुतबादिल लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ले आकर तारुफ कराया था और उनको विधानसभा का टिकट हासिल करने की बात करती थी, जिनका कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रहा, कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। यानी शेख रशीद के मुतबादिल लीडर पैदा करने की कोशिश की। मैं 30 साल से शेख रशीद साहब के साथ रहता हूँ, मैंने इस बात को करीब से देखा। 26 अक्टूबर 2001 का फसाद हुआ, जो इनका मायका है सोनेज टाकली, मनमाड़ से आते हुए दो व्यापारियों को वहाँ पर मारा गया, उनका कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट है, कमीशन उसके ऊपर बैठा है, इंक्वायरी चल रही है। उसके ताल्लुक से कभी उनका घर होते हुए उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि वो वज़ीर भी रही, मेयर भी रही, एमएलए भी रही, असम्बली के अंदर वो बोलती थी। उन्होंने उस वक्त तो कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मालेगांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा साबिर गौर फ्रेंड सर्कल का ये मिशन है कि बाहर का कोई भी उम्मीदवार हमको नहीं चाहिए। शोभाताई बच्छाव हमको उम्मीदवार नहीं चाहिए। उसके अलावा जो लोग ने टिकट की डिमांड की है, मुकामी हो, इस मतदार संघ से हो, उनके लिए हम तन मन और धन से हम लोग